हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, दिल्ली में यूरोप का मेगा धमाका हुआ है। मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का आगाज हुआ। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता पहुंचे। भारत यूरोप फ्री ट्रेड समझौता इतिहास रचने को तैयार है। बिग ब्रेकिंग 2, नाटो पर ट्रंप को झटका लगा है। ब्रिटेन के दबाव में ट्रंप ने बयान बदला। अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों की बहादुरी मानी, माफी नहीं मांगी, पर शब्दों से यू टर्न साफ दिखा। बिग ब्रेकिंग 3, चीन डील पर ट्रंप ने कनाडा को खुली धमकी दी। चीन से समझौता किया तो 100% टैरिफ लगेगा। दावोस के बाद बयान से उत्तर अमेरिका में तनाव और बढ़ गया। बिग ब्रेकिंग 4, वेनेजुएला से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अमेरिकी फोर्स ने 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया। माधुरों को मौत की धमकी दी गई। सत्ता को बंदूक की नोक पर झुकाया गया। बिग ब्रेकिंग 5, ट्रंप की टैरिफ धमकी पर कनाडा में राष्ट्रवाद उफान पर है। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्वदेशी खरीद का आह्वान किया। कहा, यह व्यापार नहीं, सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई है। बिग ब्रेकिंग 6, आईसीसी के अल्टीमेटम से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। वर्ल्ड कप बहिष्कार की धमकी फेल हुई। फंडिंग और भविष्य के टूर्नामेंट खतरे में देख पीसीबी झुक गया। बिग ब्रेकिंग 7, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को डेनमार्क ने सीधी चुनौती दी। प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन नूक पहुंची। कहा, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है, संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 8, ग्रीनलैंड विवाद में ट्रंप की मजबूरी उजागर हुई। यूरोप का बॉन्ड किल स्विच सबसे बड़ा हथियार बना। अमेरिकी कर्ज और बाजार यूरोप की एक चाल से हिल सकते हैं। बिग ब्रेकिंग 9, नई रक्षा नीति में अमेरिका ने चीन को एशिया की ताकत माना। सहयोगी देशों से हाथ खींचने का संकेत दिया। अमेरिका फर्स्ट नीति से पुराने गठबंधन कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली में यूरोप का धमाका, मदर ऑफ ऑल डील्स का आगाज। दिल्ली की धरती पर कदम रखते ही यूरोपीय संघ ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का भव्य स्वागत हुआ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का टीजर सामने आ चुका है। 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार यूरोपीय संघ का सैन्य दस्ता कर्तव्य पथ पर मार्च करेगा। 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। ये डील 2 अरब लोगों का बाजार खोलेगी और भारत की वैश्विक ताकत को नई ऊंचाई देगी। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, नाटो पर ट्रंप की पलटी, ब्रिटेन की जीत। अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को 2 दिन में यू टर्न लेना पड़ा। पहले ट्रंप ने कहा था कि नाटो ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भड़के और बयान को अपमानजनक बताया। दबाव बढ़ा, पूर्व सैनिकों और परिवारों ने नाराजगी जताई। 9/11 के बाद नाटो के समर्थन की याद दिलाई गई। इसके बाद ट्रंप ने ब्रिटिश सैनिकों को बहुत बहादुर बताया और उनके बलिदान की सराहना की। माफी नहीं मांगी, लेकिन शब्द बदल दिए। नाटो पर बयान बदलना ट्रंप की कूटनीतिक मजबूरी बन गया। नेक्स्ट खबर, चीन डील पर ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को खुली चेतावनी देकर वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर कनाडा ने चीन के साथ कोई भी ट्रेड डील की तो अमेरिका तुरंत 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पर तंज कसते हुए उन्हें अमेरिका का गवर्नर तक कह दिया। ट्रंप का आरोप है कि कनाडा चीन के लिए अमेरिका में माल भेजने का रास्ता बनना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि चीन कनाडा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को निगल जाएगा। दावोस में कार्नी के बयान के बाद ट्रंप का यह आक्रामक रुख सामने आया है। ये चेतावनी उत्तर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव को और तेज करती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, 15 मिनट का अल्टीमेटम, वेनेजुएला में सनसनी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिकी ऑपरेशन का सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अमेरिकी फोर्स ने कैबिनेट को 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया। आदेश साफ था, अमेरिका की बात मानो या मौत चुनो। बंदूक की नोक पर नेताओं से हामी भरवाई गई और हत्या की धमकी दी गई। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ले जाकर जेल में डाल दिया गया। लीक वीडियो में यह दावा सामने आया है कि धमकी और ब्लैकमेल के जरिए सत्ता को झुकाया गया।
इस खुलासे ने अमेरिका की कार्रवाई पर दुनिया भर में बहस को और तेज कर दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ धमकी पर कनाडा का राष्ट्रवादी जवाब। डोनाल्ड ट्रंप की 100% टैरिफ धमकी के बाद कनाडा में सियासी और आर्थिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की खुली अपील की है। कार्नी ने कहा कि कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी खतरा मंडरा रहा है और इसका जवाब आत्मनिर्भरता से ही दिया जाएगा। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अमेरिका की दबाव वाली नीति के आगे कनाडा झुकने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकी ने कनाडा ने नेशनलिज्म को नई हवा दी है। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सम्मान और संप्रभुता की लड़ाई बनती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, आईसीसी का डंडा, पाकिस्तान ढीला। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान की सियासी क्रिकेट चरम पर पहुंच गई थी। बांग्लादेश के समर्थन में बयान देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकड़ दिखा रहा था और बहिष्कार की धमकी दे रहा था, लेकिन आईसीसी के एक अल्टीमेटम ने पूरी हेकड़ी निकाल दी। साफ कहा गया कि अगर टूर्नामेंट छोड़ा तो फंडिंग, मैच फीस और भविष्य के इवेंट्स पर भारी प्रतिबंध तय हैं। इसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। बोर्ड को समझ आ गया कि वर्ल्ड कप से बाहर होने का मतलब आर्थिक तबाही है। आईसीसी ने बता दिया कि क्रिकेट इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप को सीधी चुनौती। अमेरिका की धमकियों के बीच डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ग्रीनलैंड पहुंचकर खुला संदेश दे गई हैं। नूक एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है और इसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे की बात कही थी। फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाई और नाटो के साथ सुरक्षा बढ़ाने के संकेत दिए। ट्रंप की बड़बोली नीति के सामने डेनमार्क ने शांति के साथ सख्ती दिखा दी है। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में यह तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप का किल स्विच, ट्रंप की मजबूरी। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जिद अचानक पिघल गई। दावोस में यू टर्न हुआ और असली वजह टैरिफ या सेना नहीं बल्कि यूरोप का बॉन्ड किल स्विच निकला। यूरोप के हाथों में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की चाबी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है और उसकी अर्थव्यवस्था बॉन्ड मार्केट पर टिकी है। अगर यूरोप बॉन्ड खरीद रोक दे या यूरो बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट करे तो अमेरिका में कर्ज महंगा हो जाएगा, बाजार हिलेंगे, महंगाई भड़केगी और सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। बिना गोली चले अमेरिका को झुकाने की यही यूरोप की सबसे खतरनाक ताकत है। नेक्स्ट खबर, चीन को एशिया का बॉस मान गया अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी जारी कर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका अब अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा मदद घटाएगा। ब्रिटेन से लेकर यूरोप और एशिया तक झटका लगना तय है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में साफ कहा गया है कि जो देश दशकों से अमेरिका पर निर्भर रहे अब उन्हें खुद बोझ उठाना होगा। इस नीति में चीन को एशिया की स्थापित ताकत मान लिया गया है और उससे सीधे टकराव से बचने का संकेत दिया गया है। रणनीति का फोकस एशिया से हटकर पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ रहा है। डॉनरो डॉक्ट्रिन के नाम पर यह बदलाव अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर करता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का तलाक, दुनिया असुरक्षित। अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने पर संगठन ने पहली बार कड़ी भाषा में जवाब दिया है। महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने साफ कहा कि अमेरिका का फैसला दुनिया को कम सुरक्षित बनाता है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका संस्थापक सदस्य रहा है और चेचक, पोलियो, HIV, इबोला, मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका के आरोपों को तथ्यहीन बताया और कहा कि महामारी में पारदर्शिता रखी गई। अमेरिका ने 22 जनवरी को औपचारिक निकासे की घोषणा की। ये कदम वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को झटका देता है। नेक्स्ट खबर, रूस की उड़ान, भारत का आसमान। रूस ने भारत के रीजनल एविएशन बाजार में एंट्री का बिगुल बजा दिया है। हैदराबाद में होने वाले विंग्स इंडिया 2026 में रूस अपने 2 यात्री विमान आइल्यूशन IL-114-300 और सुपरजेट SJ-100 दिखाने जा रहा है। यह सीधा संकेत है कि रूस अब भारत को केवल खरीदार नहीं बल्कि रणनीतिक पार्टनर मान रहा है। पश्चिमी दिग्गज एयरबस और बोइंग के वर्चस्व को चुनौती देने की पूरी तैयारी है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ती उड़ानों के बीच 68 सीटर टर्बोप्रॉप और 87 से 98 सीटों वाला जेट भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। रूस लोकल मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और मेंटेनेंस के जरिए भारत में लंबा खेल खेलने की योजना बना चुका है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश विवाद में अफरीदी का जहर। T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश के बाहर होते ही शाहिद अफरीदी का गुस्सा फूट पड़ा। अफरीदी ने ICC और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर सीधा हमला बोला।
उन्होंने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से इनकार किया था और आईसीसी ने वो मांग मान ली थी। अफरीदी ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के मामले में वही आईसीसी कठोर हो गया। आईसीसी पहले ही बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर चुका है और उसकी जगह स्कॉटलैंड को एंट्री मिल चुकी है। नेक्स्ट खबर, बिना वारंट घर में घुसेगी आईसीई, डर का अमेरिका। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन की तस्वीर बदल दी है। आईसीई को अब जज के साइन वाले वारंट के बिना भी अप्रवासियों के घर में घुसने की छूट मिल गई है। एक आंतरिक मेमो के मुताबिक जिन लोगों पर फाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर है उनके खिलाफ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्रवाई हो सकेगी। पहले नियम था कि बिना जज के वारंट घर में एंट्री नहीं होगी, अब प्रशासनिक वारंट काफी होगा। एपी को मिले दस्तावेज ने अप्रवासी समुदाय में खौफ फैला दिया है। यूसीएलए के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गलत पते और हिंसा का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका में अपने ही घर अब सबसे असुरक्षित जगह बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, जयशंकर और अमेरिकी कांग्रेस की बंद कमरे की कूटनीति। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी कांग्रेस के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से अहम मुलाकात कर भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश की। इस बैठक में व्यापार, सुरक्षा और महत्वपूर्ण तकनीक सहयोग पर गहन बातचीत हुई। चर्चा ऐसे समय पर हुई जब दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद में हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बैठक को फलदायक बताया और साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। जयशंकर ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष पर भी खुलकर विचार रखे। रूसी तेल और टैरिफ विवाद से रिश्तों में आई तल्खी के बीच ये संवाद कूटनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत का विराट प्रदर्शन। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस पूरे गर्व के साथ मनाएगा। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में भारत की सैन्य शक्ति, संस्कृति और आत्मनिर्भरता की झलक दिखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड का नेतृत्व करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन करेंगे। वायुसेना के फ्लाईपास्ट में राफेल, सुखोई 30, मिग-29 और जैगवार आसमान में गरजेंगे। 30 झांकियां विकसित भारत और वंदे मातरम के संकल्प को दर्शाएंगी। यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता मुख्य अतिथि बनकर भारत की वैश्विक ताकत का संदेश देंगे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव में तारिक का सख्त दांव। बांग्लादेश में चुनावी माहौल गर्म है और 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले बीएनपी नेता तारिक रहमान ने बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। ढाका से चटगांव तक रैलियों में तारिक ने साफ कहा है कि सत्ता मिली तो दंगाइयों और भ्रष्टाचार पर कोई रहम नहीं होगा। ये ऐलान ऐसे वक्त आया है जब अंतरिम सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और हिंदुओं पर हमलों की घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। अवामी लीग के बाहर होने के बाद बीएनपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। तारिक ने दावा किया कि कानून सबके लिए बराबर होगा और अपराधी किसी भी पहचान का हो, सख्त कार्रवाई तय है। नेक्स्ट खबर, परिवार की ताकत, मोदी का वैश्विक संदेश। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पारिवारिक व्यवस्था को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकत बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय परिवार प्रणाली सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता की रीढ़ है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की खुलकर तारीफ करते हुए बताया कि यूएई ने 2026 को परिवार वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद समाज में आपसी जुड़ाव और सामुदायिक भावना को मजबूत करना है। मोदी ने साफ संकेत दिया कि जब दुनिया टूटती रिश्तों से जूझ रही है, तब भारत का परिवार मॉडल वैश्विक समाधान बनकर उभर रहा है। ये संदेश भारत की सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाई देता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। यूएई में रूस यूक्रेन शांति वार्ता बेनतीजा रही और अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता भी काम नहीं आई। 2 दिन की बातचीत बिना समझौते खत्म हुई। ट्रंप के युद्ध विराम प्लान पर फिर पानी फिर गया, हालांकि बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी। इसी बीच रूस ने कीव और खार्किव पर भीषण हवाई हमला किया। नेक्स्ट खबर, मन की बात में पीएम मोदी ने युवा शक्ति को भक्ति का नया चेहरा बताया। भजन क्लबिंग से लेकर सोशल गैदरिंग तक आधुनिक भक्ति की सराहना की। पीएम ने कहा कि युवा पीढ़ी ने मंदिर से बाहर भी भजनों की पवित्रता और गरिमा को जीवित रखा, स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी जोड़ा देश का भविष्य। नेक्स्ट खबर, पद्म पुरस्कारों का ऐलान होते ही देश में जश्न का माहौल। धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा को पद्मश्री मिला।
शिबू सोरेन और अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया गया। कुल 131 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। नेक्स्ट खबर, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन विवाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की एंट्री। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा। नए नियमों का मकसद उच्च शिक्षा में समान अवसर और जातिगत भेदभाव खत्म करना बताया गया। सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई। नेक्स्ट खबर, गणतंत्र दिवस से पहले पुलिस बल को बड़ा सम्मान। देश भर के 982 पुलिसकर्मियों को सेवा मेडल दिए गए। इनमें 125 वीरता पुरस्कार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा 45 मेडल मिले। सुरक्षा बलों के साहस और सेवा को राष्ट्रीय सलाम। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में आईसीई की कार्रवाई के दौरान एक और मौत से हालात तनावपूर्ण। मिनियापोलिस में संघीय एजेंटों की गोलीबारी के बाद प्रदर्शन भड़क उठे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट गवर्नर और मेयर पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। ट्रंप ने आईसीई एजेंट्स का खुला बचाव किया। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का दो टूक ऐलान। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदी के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदी थोपने का हमेशा विरोध किया जाएगा। स्टालिन ने कहा कि तमिल भाषा के लिए हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। भाषा विवाद एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आया। नेक्स्ट खबर, चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की काबिलियत पर सीधा हमला बोला। आरजेडी को एक परिवार की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक हार के बाद भी तेजस्वी को बड़ा पद देना पार्टी की असलियत दिखाता है। राजनीति में बयानबाजी और तीखी हो गई है। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव के आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो उसका निर्वहन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य के बयान का भी समर्थन किया। लालू परिवार के भीतर के संकेतों पर सियासी नजरें टिकी हैं। नेक्स्ट खबर, वाराणसी अयोध्या से मथुरा तक आस्था और सियासत का संगम दिखा। शंकराचार्य विवाद के बीच भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने ब्रजभूमि पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की। बांके बिहारी मंदिर में साथ पूजा कर संगठन और सरकार की एकजुटता का बड़ा संदेश दिया। नेक्स्ट खबर, झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटते ही कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। झामुमो को नए मंत्री मिलने के संकेत हैं। कांग्रेस और आरजेडी कोटे में फेरबदल से सहयोगी दलों की टेंशन बढ़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से देश का मान बढ़ाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम अशोक चक्र के लिए भेजा गया। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय शुभांशु ने एक्सियम 4 मिशन में असाधारण साहस दिखाया। कठिन हालात में सूझबूझ और हिम्मत से देश को गौरवान्वित किया। नेक्स्ट खबर, मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिकी हमले की आशंका के बीच अंडरग्राउंड बंकर में चले गए। प्रशासनिक जिम्मेदारी बेटे मसूद को सौंपी गई। ईरान ने किसी भी हमले को सीधी जंग मानने की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर, प्रदूषण पर राहुल गांधी का बड़ा हमला सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सिर्फ सांसें ही नहीं छीन रहा बल्कि गरीब की कमाई भी निगल रहा है। राहुल ने इसे सेहत और रोजी रोटी दोनों का संकट बताया। आज आवाज उठाने और कल की सांसें बचाने की अपील की। नेक्स्ट खबर, अंडमान निकोबार में भारत की रणनीतिक ताकत पर बड़ा फोकस। पोर्ट ब्लेयर से मलक्का स्ट्रेट की नजदीकी भारत को चीन की गर्दन तक पहुंच देती है। ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट के पास सबसे बड़े सैन्य प्रोजेक्ट पर नजरें टिकी हैं। विरोध की कोशिशों पर सवाल उठे। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। एक और हिंदू को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दुकान में सो रहे युवक पर बाहर से आग लगा दी गई। पिछले 40 दिनों में 10 हिंदुओं की हत्या से हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। कनाडा के बर्नाबी में भारतीय मूल के युवक दिलराज सिंह गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को जली हुई कार और अहम सुराग मिले हैं। इस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्रदर्स कीपर्स गैंग का एंगल भी जांच में सामने आया है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपालों को कठपुतली बनाया जा रहा है। गैर भाजपा सरकारों को परेशान करने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि राज्यपालों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी है। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि देश पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और उंगली ट्रिगर पर है।
अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बीच ईरान ने किसी भी गलतफहमी से बचने की चेतावनी दी। नेक्स्ट खबर। धार्मिक मंच से सियासी बयान गरमाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बेटियों को बुर्के से दूर रहने की सलाह दी। बाबा रामदेव ने कहा कि जो बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वे अंग्रेजों और मुगलों की औलाद हैं। इन बयानों पर देश भर में बहस तेज हो गई। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान से भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी गई। शहबाज शरीफ के करीबी कामरान सईद उस्मानी ने धमकी भरे बोल बोले। कहा गया कि बांग्लादेश की ओर आंख उठी तो पाकिस्तान की मिसाइलें तैयार हैं। बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और हवा दी। नेक्स्ट खबर। बंगाल में वोटर लिस्ट विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी वाले 1,25,00,000 नाम चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किए। पंचायत और ब्लॉक दफ्तरों में सूची चिपकाई जाएगी। अमर्त्य सेन ने प्रक्रिया को जल्दबाजी भरा बताया। लोकतंत्र की पारदर्शिता पर बहस तेज हुई। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस के भीतर हलचल के बीच शशि थरूर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र मानते हैं। थरूर ने याद दिलाया कि भारत ने वो दौर भी देखा है जब सत्ता में आई पार्टी के वैचारिक पूर्वज संविधान के विरोधी रहे। बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाई। नेक्स्ट खबर। हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हुई। स्पेन के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का भारत ने स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत स्पेन संबंधों का अहम पड़ाव बताया। समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों और आपदा राहत में सहयोग को नई ऊंचाई मिलने वाली है। नेक्स्ट खबर। मथुरा की धरती से भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि चुनाव आते ही बांटने और काटने वाली ताकतें सक्रिय हो जाती हैं। उन्होंने पुराने यूपी की याद दिलाई जहां कभी बंदूक की नोक पर सत्ता चलती थी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ईरान से जुड़ा बड़ा एक्शन सामने आया। एमोरी यूनिवर्सिटी ने ईरानी नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की बेटी फातिमे अर्दिशीर लारिजानी को नौकरी से हटा दिया। हिंसक प्रदर्शनों और विरोध के बाद फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी ने इसे आंतरिक प्रशासनिक मामला बताया। नेक्स्ट खबर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी और तीखी हो गई। तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्हें फटफटिया मास्टर और डरपोक बताया। कहा कि कांग्रेस को पहले ही आरजेडी से अलग हो जाना चाहिए था। विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन टूटने की अटकलें और तेज हो गईं। नेक्स्ट खबर। 4 साल बाद यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच पहली बड़ी बैठक हुई। जमीन छोड़ने के मुद्दे पर तीखा विवाद सामने आया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध खत्म होता है तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाएगा। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।